योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में ये बयान दिया था कि निषाद समुदाय के लोग प्रतिमाह यानी हर महीने 50,000 रुपए तक कमा रहे हैं, जिससे अनुमान लगाया गया कि इस बिजनेस से कुल मिलाकर 30 करोड़ रुपए की कमाई हो रही है। एक नाविक परिवार की एक सक्सेस स्टोरी यहां पे बता रहा हूं। ये नाविक परिवार जिनके पास 130 नौकाएं थी, 45 दिनों की अवधि में इन लोगों ने शुद्ध बचत की है 30 करोड़ रुपए की। यानी एक नाव ने 45 दिनों में 23 लाख रुपए की बचत की है, कमाई की है। प्रतिदिन के अगर आप उनकी बचत देखेंगे तो यह लगभग 50 से लेके 52,000 पर डे की उनकी इनकम थी एक नाव की। लेकिन जब वहां के निषादों से पूछा गया कि क्या वाकई में उनकी इतनी ज्यादा कमाई हो रही है, तो एक नाविक ने जो कहा, ये सुनकर आप लोगों के भी जो हैं वो होश उड़ जाएंगे और शायद आप भी सोचेंगे कि जब ऐसा कुछ है ही नहीं तो फिर योगी जी ने ऐसा दावा क्यों किया कि यहाँ के नाविक जो हैं वो इतना कमा रहे हैं कि कोई दिक्कत ही नहीं है। वीडियो जरा देखिए आप लोग भी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी ने विधानसभा में एक बयान दिया कि यहाँ के निषाद जो है एक दिन में 50-50 हजार कमा रहे हैं, या फिर मतलब कुछ ऐसा आंकड़ा उन्होंने दिया है कि 30 करोड़ रुपया कमा लिए जो है इतने दिन में। तो क्या इसमें इसमें हमको लगा कि अगर इस तरह की बात अगर है तो हम कम से कम चल करके इस बात की हम जानकारी करें कि सच्चाई क्या है। क्या वाकई निषाद इस तरह कमा रहे हैं? कितना आप कमा लेते हैं रोज? नहीं सर, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कुंभ मेला में जो आपकी ये गैंगस्टर जो है, अभी आप जो पिंटू महाराज नाम सुने हैं, हाँ, इन्होंने नाव वालों से जैसे 10,000 का 20,000 का भाड़ा बैठा दिया। हाँ। नाव वाले को 300-400 रुपए वो देते थे, टैक्सी बोलते हैं आप, अच्छा। मतलब हमारा किराया, बाकी पैसा वो ले लेते थे। नाविक जो आप कह रहे हैं कि इतना पैसा कमाए, इतना पैसा नाविक नहीं कमाए। कितना आप लोग एक दिन में लगभग कितना कमाए हैं? हम लोग कुंभ मेला में एक दिन में 2,000, 3,000, 4,000 अच्छा एक दिन में कमाए हैं। अब वहाँ के जो नाविक हैं वो इस दावे को सिरे से खारिज उन्होंने कर दिया है कि झूठ है, ये सब कुछ ऐसा कुछ है ही नहीं। निषाद समुदाय के लोगों का कहना है कि असल में उनके साथ बड़े पैमाने पर शोषण किया जा रहा है। उसी में से एक नाविक जिनका नाम विष्णु निषाद है, उन्होंने कहा कि पिंटू मेहरा नाम आप सबने सुना होगा। अरे वही नाविक जिन्होंने 30 करोड़ रुपए की कमाई की थी कुंभ में। आपको बता दें कि जब उनका इंटरव्यू हुआ था तब उन्होंने कहा था कि योगी जी के पैर छूकर वो आशीर्वाद लेना चाहते हैं और उनकी मां ने मना किया था कि किसी को भी जबरन परेशान करके पैसे ना ले। विष्णु निषाद ने गैंगस्टर पर आरोप लगाया, यानी पिंटू मेहरा पे आरोप लगाया कि वो नाव संचालन से होने वाली कमाई का बड़ा हिस्सा अपने पास रखते हैं। स्थानीय नाविकों ने बताया कि सारे लोगों से जो है वो जबरन 10,000 से 20,000 रुपए तक का भाड़ा जो है वह वसूला जाता है, लेकिन उसे मात्र 300 से 400 रुपए ही मिलते हैं। इस तरह असली नाविकों को उनकी मेहनत का पूरा पैसा नहीं मिल पाता है, जबकि गैंग के लोग जो है वो अधिकतर रकम हड़प लेते हैं। कुंभ मेले के दौरान भी नाविकों का शोषण हुआ था। नाव चलाने वालों से सिर्फ 2,000 रुपये दिए जाते थे उन्हें, जबकि उनसे बड़ी रकम वसूली जाती थी। यानी लगभग जो गैंगस्टर्स थे वो उन्हें बस 200 से 300 रुपये देते थे हर दिन। आप सोच सकते हैं कि 9,000 से ऊपर जो नाव वाले कमा रहे हैं, मौजूदा गुंडे जो है उनकी आधी कमाई से ज़्यादा 8,000 से ज़्यादा जो है वो उन नाविकों की कमाई को वो वसूलने में लगा देते हैं। इन घटनाओं से वाकिफ़ पुलिस भी है। ऐसा नहीं है कि पुलिस को इन सारी चीज़ों के बारे में जो इतने बड़े स्तर पे हो रहा है उसके बारे में पता नहीं है। ऐसा नहीं है कि नाविकों से जो है जबरन हफ्ता वसूला जा रहा है, इसके बारे में पुलिस नहीं जानती है। इसके बावजूद जो है वो कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है। कई बार थाने में शिकायत की गई लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। नाविकों का कहना है ये कि जब अपनी परेशानी के बारे में वो किसी को बताते हैं, कंप्लेन करते हैं, तो यहाँ के जो बदमाश हैं वो उन्हें डराते भी हैं। इस वजह से भी कई लोग जो हैं वो पुलिस तक नहीं जा पाते हैं, और अगर जाते भी हैं तो उनकी बातें जो हैं वो सुनी जो हैं नहीं जाती हैं। वीडियो में देख लीजिए। उसमें गैंग वाले ले जाते थे। अच्छा, गैंग वालों को भी देना पड़ता है? बिल्कुल। मतलब गैंग वाले यही लोग जिसको योगी जी कह रहे हैं कि इन्होंने कमाया, तो वो गैंग वाले हैं। अच्छा, वो मतलब आप लोगों से शोषण करके पैसा इकट्ठा करते हैं। ये देखिए साथियों, जो और हमें डराया धमकाया भी जाता था। हाँ। कुछ बोलोगे पुलिस को या फिर
इधर उधर जाके बोले तो फिर अपने बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस को अगर आप बता देते हैं तो पुलिस वाले जो है आपके पक्ष में एक्शन लेते हैं कि नहीं लेते? हाँ, कोई एक्शन नहीं लिया। कोई एक्शन नहीं। नैनी थाने में कई बार बोले, शिकायत भी किए, नहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। अच्छा, आप लोग जब शिकायत करते हैं कि हमसे जो है हफ्ता लिया जाता है, गुंडा टैक्स लिया जाता है, वसूली हमारी की जाती है, तो उस पर जो है पुलिस कुछ एक्शन नहीं लेती। विष्णु निषाद नाम के इस व्यक्ति ने जो है बताया कि निषाद समुदाय के लोग साधारण और भोले भाले होते हैं और सबको लगता है कि कुंभ में उन्होंने अच्छी कमाई की होगी, लेकिन उनके साथ अत्याचार होता आ रहा है जिसके बारे में लोग नहीं जानते हैं। जो जानते हैं वो अनसुना कर देते हैं, उनकी आवाज़ कोई नहीं सुनता है। आप सोच के देखिए कि अगर एक पीड़ित व्यक्ति है वो पुलिस के पास जाता है, अपनी परेशानी बताता है और पुलिस जो है उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती है, तो बाकी लोगों से क्या उम्मीद कर सकते हैं ये लोग। पिंटू निषाद का कहना था कि कुंभ मेले में नाविकों की मेहनत का पूरा फायदा प्रशासन और कुछ प्रभावशाली लोग उठाते हैं, जबकि असली नाविकों को बहुत कम पैसा दिया जाता है। निषाद समुदाय के लोगों की मांग है कि इस पूरे भ्रष्टाचार की जो है वो निष्पक्षता से जांच की जाए और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर योगी आदित्यनाथ वास्तव में निष्पक्ष शासन कर रहे हैं तो उन्हें इस मामले को विधानसभा में गंभीरता से उठाना चाहिए और निषादों को उनका उचित अधिकार दिलाना चाहिए। उन्हें नाव वालों की बातों पर ध्यान देना चाहिए और उनके जीने का एकमात्र सहारा ना छीना जाए, इसको मद्देनजर रखते हुए कार्रवाई के आदेश जल्द से जल्द देने चाहिए। इस नाविक ने कहा कि वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से ये पूछना चाहता है कि आखिर उनके दावे का आधार क्या है। अगर पिंटू मेहरा नाम का व्यक्ति सच में 53,000 रुपये की कमाई कर रहा है तो इसका असली फ़ायदा निषादों को क्यों नहीं मिल रहा है। नाव चलाने वाले असल में बहुत कम कमा रहे हैं और उनकी कमाई का बड़ा हिस्सा गुंडा टैक्स नाम पर उनसे छीन लिया जा रहा है और वही जो वो वसूली करते आ रहे हैं उसमें इतनी बड़ी रकम आज उनके पास है कि और कुछ नहीं। ये जो नाविकों का पैसा है जो उनसे ज़बरदस्ती हड़पा गया है, उनकी मेहनत की कमाई का जो बड़ा हिस्सा है वही है ये 30 करोड़ रुपए। उन्होंने आगे कहा कि जो भी नाविक इस मुद्दे पर आवाज़ उठाने की कोशिश करता है उसे दबाने की कोशिश की जाती है, यानी जो नाविक है अगर वो कदम उठाते भी हैं अपनी सुरक्षा के लिए, अपने चीज़ों के लिए आवाज़ उठाते हैं तो उनकी आवाज़ को दबा दिया जाता है किसी भी तरीके से। मैं योगी सर से कुछ बिल्कुल बताओ कि जैसे उन्होंने दावा किया कि पिंटू महारा ने एक दिन में एक नाव से 53,000 रुपए का कमाई किया है, ये सब दिखावा है। नावें वो चलवाते थे, पहले से वो बदमाशी करते थे, पहले से वो वसूली करते हैं और जितनी भी यहाँ नावें चलती हैं सबसे पैसा लिया जाता है। यहाँ कोई भी अपने से नहीं ले जाता, मतलब टैक्स लिया, गुंडा टैक्स हमसे लिया जाता है, सबसे लिया जाता है। मूल रूप से हमको पैसा नहीं मिलता है सर, मतलब जितना आपकी इनकम होती है उसमें से टैक्स लिया जाता है। जी। अच्छा। हमें केवल 100 रुपए, 200 रुपए, 300 रुपए दे दिया जाता है, बाकी वो अपने से बैठा। इससे बदनामी हमारी भी होती है, यात्री हमें गलत कहते हैं तुम इतना पैसा ले रहे हो, लेकिन असली वजह उनको नहीं बता सकते हैं क्योंकि कोई सुनवाई नहीं होती है। प्रशासन को कहो, ऊपर से मारने पीटने का डर रहता है। जी, मारने पीटने का डर रहता है क्योंकि यात्री चले जाएंगे। अगर हम यात्री को बताएंगे तो वो एक्शन लेंगे, वो तो हो गया, फिर उसके बाद हमारे साथ फिर गलत होगा सर, इसीलिए हम कुछ नहीं बोल पाते हैं। तो आप से योगी सर से निवेदन है कि इसके ऊपर कोई अच्छा करे। मतलब आप चाहते हैं कि जो आप लोगों से टैक्स लिया, गुंडा टैक्स लिया जाता है, वसूली की जाती है, वो बंद हो जाए। यात्री भी ये नहीं समझ पाते हैं कि असल में निषादों की कमाई पर कितने तरह के अवैध टैक्स और वसूली का दबाव होता है। अगर वो किसी अधिकारी से शिकायत करते हैं तो कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती है, यानी यात्री भी जो है वो सोचते हैं कि हमसे नाव वाले इतने पैसे क्यों ले रहे हैं और नाव वाले के पास इसका कोई सटीक जवाब नहीं होता है कि वो कैसे बताए कि उनके पे क्या बीत रही है। अगर वो किसी सवारी को बता भी दे तो शायद ठोस कार्रवाई हो, लेकिन तब भी उनकी जान को खतरा ही रहेगा क्योंकि जो गुंडे हैं वो उनको अक्सर धमकी देते हैं, इसलिए वो कुछ नहीं बोल पाते हैं, खामोश रहते हैं, जैसा चल रहा है वैसा उनकी स्थिति को चलने देते हैं। अंत में निषाद समुदाय ने योगी आदित्यनाथ से निवेदन किया है कि इस मामले की जांच, कार्रवाई और निषादों का जो शोषण है वो बंद करवाने के लिए कठोर कदम उठाए जाए। उनका कहना है कि निषादों की वास्तविक स्थिति को समझने की ज़रूरत है, ना केवल आंकड़ों के आधार पर बड़े बड़े दावे किए जाएं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हूं कृति, धन्यवाद।